नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, टीवाई हमारे मीडिया पार्टनर। हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं, जो कि हमको लगता है कि आप लोगों के बचाव के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। बीमारियों से कैसे बचना है, कुछ-कुछ बीमारियाँ हैं जो मिस हो जाती है और कुछ-कुछ बीमारी ऐसी है जो कि जिसका दवाई है, अगर शुरू में दे दिया जाए, बीमारी पकड़ा जाए तो आराम से ठीक हो जाते हैं और नहीं हो तो वो जानलेवा भी हो सकता है। ऐसी एक बीमारी है, जैसे मैं पहले आर्म फोर्सेस में भी रह चुका हूँ, महामारी विशेषज्ञ रहा हूँ। तो ये बीमारी हम आर्म फोर्सेस में देखते थे, जो कि हमारे ट्रूप्स जाते थे, घास जहाँ है, जंगलों की तरफ जाते थे, वहाँ पे हम ये बीमारी कभी-कभी दिखाई देते हैं, अभी भी ट्रूप्स में होते हैं। बरसात के बाद, जहाँ के फुट हिल्स है, जहाँ-जहाँ ग्रासी एरिया है, बड़े-बड़े घास हो जाते हैं, तो ये एक बीमारी है जिसका नाम है स्क्रब टाइफस। आर्म फोर्सेस में देखने को मिलते हैं क्योंकि कैंपिंग करना पड़ता है जंगलों में, सोल्जर्स चले जाते हैं और ये फैलता कैसे है, एक माइट होता है, माइट का लार्वा होता है, छोटे-छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, घास में होते हैं और वो उसके अंदर जो बीमारी जो होते हैं, ये ऐसा साइकिल है। ये देखिएगा, ये लार्वा जो होता है, एग, प्यूपा, लार्वा, एडल्ट। तो एडल्ट कुछ नहीं करता, ये जो छोटे कीड़े होते हैं, माइट कहते हैं इसको, ट्रॉम्बिकुलेट माइट। इसका जो लार्वा स्टेज होता है वो बहुत फीडिंग करता है। काय में ये जो बड़े-बड़े चूहे जैसे छोटे-छोटे जानवर रहते हैं, रोडेंट्स रहते हैं, चूहे घास में, जैसे-जैसे बरसात होता है वो आइलैंड्स बढ़ता रहता है। शेड शेड जहाँ है, थोड़ा ह्यूमिडिटी है, शेड है थोड़ा, वहाँ पे ये पनपते हैं। ये इंसेक्ट भी, कीड़े भी पनपते हैं, रोडेंट्स भी पनपते हैं और एक रिकेट्सियल डिजीज होता है। रिकेट्सिया क्या होता है? बैक्टीरिया और वायरस के बीच में जो कीटाणु होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, उसको हम रिकेट्सिया कहते हैं। वो उससे क्या रोडेंट्स में रहता है। पर अगर इंसान चले जाएँ ऐसे एरिया में, कई बार घास में बैठ जाते हैं, कई बार वो पैर नंगे पैर जाते हैं, तो अगर ये लार्वा उनको काटता है और रिकेट्सिया से इन्फेक्टेड रहते हैं, ये जो इंसेक्ट रहते हैं, जो कीड़े रहते हैं, लार्वा, ये रिकेट्सिया रहते हैं, जो कि ये स्क्रब टाइफस कहते हैं, स्क्रब टाइफस। ये टाइफाइड से जैसा होता है, बहुत हाई फीवर होगा, थकान होगा, फैटीग होगा और रैशेज़ हो सकते हैं। और ये इसका इलाज बहुत ईज़ी है, इसका डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन से ये इलाज हो जाता है। पर कई बार डायग्नोसिस मिस हो जाता है, अगर डायग्नोसिस मिस हो जाए, तो ये डॉक्टर लोग, कम्युनिटी को भी ये दिमाग में रखना चाहिए। कोई भी उनके पास पेशेंट आता है आफ्टर द रेन्स, ये सीज़न में, उससे हिस्ट्री पूछना है कि कहीं आप पिकनिक तो नहीं गए, कैंप तो नहीं गए, तो वो एक पता चल सकता है कि वो एरिया इन हो सकता है। अगर वो कैंप में गए, घास में बैठे, पार्टी करते हैं, घास में है और ट्रूप्स वगैरह एडवेंचर के लिए कुछ जाते हैं, तो इसलिए हिस्ट्री पूछना बहुत ज़रूरी है हर पेशेंट से और उससे फिर टेस्ट कर सकते हैं रिकेट्सिया, स्क्रब टाइफस के लिए पीसीआर कर सकते हैं और अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, इसलिए ये न्यूज़ आइटम मैं पढ़ा तो मैं सोचा कि और भी जो ऐसे एनवायरनमेंट है हमारे कंट्री में, कई जगह है, नॉर्थ ईस्ट में है, जम्मू कश्मीर के फुट हिल्स में है, महाराष्ट्र में है, जहाँ-जहाँ छोटे-छोटे पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, ये घास बढ़ जाता है, तो वहाँ पे माइट आइलैंड्स कहते हैं और वहाँ पे लोग हमेशा साइट सीइंग जाते हैं, टूरिज़्म में जाते हैं। वहाँ से अगर ये क्या होता है इसके अभी देखिए महाराष्ट्र में इस साल 5 डेथ हो गए हैं स्क्रब टाइफस से। 2025 में 132 केसेस हो गए हैं। अलर्ट दिया है, स्क्रब टाइफस अलर्ट दिया है। ये एक्चुअली लोगों को सतर्क रहने से बच सकते हैं और डॉक्टर्स को अलर्ट रहना चाहिए कि उनसे हिस्ट्री पूछे कि कहीं पिकनिक तो नहीं गए, ऐसे जगह तो नहीं गए, जहाँ पे अपने घास-वास में बैठे हो। उससे अगर डॉक्सीसाइक्लिन दें तो जान बच सकती है। ये 5 डेथ नहीं होने चाहिए अगर हम अलर्ट रहे तो। और हाईएस्ट है अब 2025 में 132 केस हुए, 5 डेथ हुए, ये महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 में 130 केस हुए और 1 डेथ हुआ था। 2023 को 196 केस हुए और 1 डेथ हुआ था। तो 5 डेथ में से 2 डेथ यवतमाल में हुआ है,
एक डेथ छत्रपति संभाजी नगर में हुआ है, चंद्रपुर एंड नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। कहीं भी हो सकता है, आपके बगीचे में भी, घास में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ऐसा। इट कैन बी, अगर आप नंगे पैर गए, बैठ गए, तो इसीलिए आप देखा होगा सोल्जर्स लोग का जो ड्रेस रहता है वो जूते पूरे ये रहते हैं, एंकल बूट्स कहते हैं, क्योंकि फिर पैंट ऐसे पूरा लेस बंधा रहता है कि कहीं से ये छोटे मोटे कीड़े, इन्फेक्टेड कीड़े न पड़े। तो ऐसे अगर आपको अगर कैंपिंग करने जाना है और इसके जाना है, और इसका एक निशानी और होता है जो कि क्लिनिकली आप डायग्नोस कर सकते हैं। आपके जो रैशेस वगैरह आएंगे, फीवर आएंगे, तो रैशेस तो कई इसमें आते हैं, बीमारी में फटीग है, कमजोरी है, फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो। किडनी, स्प्लीन, लिवर अफेक्ट हो सकता है और 5% 10% मोर्टेलिटी हो सकता है। पर इसका एक तो मैंने बताया, सस्पिशन होना चाहिए, डॉक्सीसाइक्लिन स्टार्ट कर दीजिए, कैंपिंग वगैरह की है। उसके बाद फिर व्हील फिलिक्स टेस्ट है, सीरोलॉजिकल टेस्ट है, पीसीआर है इसके लिए। रिकेट्सिया, फिर हाई एंड लैब में रिकेट्सिया कल्चर भी कर सकते हैं। एक निशानी है कि जहाँ पे बाइट करता है ये कीड़ा, ट्रॉम्बिकुलेट माइट का लार्वा, 6 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वहाँ पे एक प्रकार का कार बनता है जिसको स्कार कहते हैं। स्कार में वो सेंटर में काला रहता है और चारों तरफ थोड़ा लाली रहता है और ज़्यादा पेन वेन नहीं होता। वो एक टिपिकल है जहाँ बाइट साइट होता है, इमीडिएटली नहीं आता, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद वो आता है। उसको स्कार कहते हैं, ESCHAR। तो वो एक निशानी है स्क्रब टाइफस का। तो ये हमको काफ़ी आजकल बच्चे हाइकिंग में जाते हैं, माउंटेन में जाते हैं, रेंज के बाद जाते हैं, तो ये अगर जानकारी लोगों को मालूम हो तो अपना बचाव भी कर सकते हैं। और अगर वहाँ से आने के बाद अगर बुखार होता है, ऐसा बॉडी एक होता है, रैशेज होता है, तो डॉक्टर को खुद भी बता सकते हैं कि भाई मैं यहाँ कैंपिंग गया था, कहीं स्क्रब टाइफस तो नहीं है। तो उससे क्या है कि इमीडिएटली केसेस मिस नहीं होंगे। तो आप देखिए हर साल होते हैं महाराष्ट्र में। तो ये आज हमको यही मैसेज देना था। धन्यवाद। और आपको अगर कुछ योगदान करना है तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कोई फार्मा से नहीं लेते हैं स्पॉन्सरशिप, ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है हमको। तो हम आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना चाहते हैं और ऐसे मैसेज, हेल्थ मैसेजेस आप तक लाते हैं। धन्यवाद।